तो क्या हो अगर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके अंदर ही अंदर छुपा हुआ जानवर हो? क्या हो अगर एक ऐसा आदमी जो बाहर से इंसान दिखता हो लेकिन अंदर से पूरी तरीके से बदल चुका हो? देखो, इतना ही नहीं कि वो खुद नहीं जानता कि वो हीरो है या फिर विलन। भाई, ये जो राका है, राका का फर्स्ट लुक आया है, ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, ये एक वार्निंग है कि इस बार कहानी किसी दानव की नहीं बल्कि इस इंसान की है जो धीरे धीरे दानव बन रहा है। इस पोस्टर में सबसे पहली चीज जो आपको दिखती है वो है आधा छुपा हुआ चेहरा, और यहीं से शुरू होती है इसकी असली कहानी, क्योंकि जो छुपा हुआ होता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये कोई नॉर्मल लुक नहीं है, ये एक माइंड का एक्सरे है जहां इंसान और जानवर दोनों एक ही शरीर में कैद हैं। देखो, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है शैडो सेल्फ, मतलब हर इंसान के अंदर एक अंधेरा हिस्सा होता है जिसे वे दुनिया से छुपाता है। गुस्सा, हिंसा, बदला, डर, ये सब चीजें हम दबा देते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान इसे दबा ना पाए? मतलब ये कैरेक्टर वही है, एक ऐसा इंसान जिसने अपने अंदर के जानवर को दबाने की कोशिश की है, लेकिन अब वो बाहर निकल चुका है, इसलिए उसका चेहरा पूरा नहीं दिखाया गया है, क्योंकि वो खुद भी पूरा नहीं है, आधा इंसान आधा कुछ और। अब उसकी आंखों को आप जब देखोगे तो ये आंखें चिल्ला नहीं रही हैं, ये शांत है, काजल लगा है मोटा मोटा, लेकिन खतरनाक है। ये वो इंसान नहीं है जो गुस्से में हमला करता है, ये वो है जो सोच समझ कर मारता है। साइकोलॉजी में ऐसे लोगों को कहा जाता है कंट्रोल्ड प्रीडेटर्स, जो इमोशन से नहीं मतलब इंस्टिंक्ट से चलते हैं। मतलब ये कैरेक्टर पागल नहीं है, ये पूरी तरीके से अवेयर है कि वो क्या बन चुका है। अब उसके बाल, दाढ़ी और वो दांत जैसा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखेंगे, पोस्टर आप लोगों के सामने होगा, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत है। अब देखो, यहाँ पे इस पोस्टर को देख के ऐसा लगता है कि उसका जो शरीर भाई खुद बदल रहा है, जैसे इवोल्यूशन, फास्ट फॉरवर्ड लगता है ना, जैसे कोई फास्ट फॉरवर्ड में चल रही कहानी। तो ये कोई देखो जादू नहीं लग रहा, ये लगता है जैसा उसका शरीर सर्वाइवल मोड में परमानेंटली फंस गया है। समझ रहे हो आप लोगों को? जैसे कि हमने और भी फिल्में देखी हैं, हमने जुनून देखी थी राहुल रॉय साहब की, मतलब वो अब सिविलाइज्ड इंसान नहीं रहा, वो अब एक लिविंग वेपन बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा असल में हो सकता है? भाई फिजिकली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेंटली बिल्कुल हो सकता है। रियल लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो ट्रॉमा, दर्द या बदले की आग में इतना भाई बदल जाते हैं कि उनका पूरा बिहेवियर बदल जाता है। आप लोगों के आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे, नहीं हो तो बताना नीचे कमेंट में। अब उनकी आंखें, उनका रिएक्शन, उनका सोचना सब कुछ भाई अलग हो जाता है, और वो इंसान रहते हुए भी इंसान जैसा भाई फील ही नहीं करते, उनको लगता ही नहीं कि हम इंसान है। और यही इस कैरेक्टर का बेस है, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये इंसान के अंदर छुपे उस अंधेरे का एक्सट्रीम रूप है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मुंह क्यों छुपाया गया है? भाई क्योंकि पहचान खत्म हो चुकी है। जी हाँ, खत्म हो चुकी है। जब इंसान अपनी पहचान खो देता है तो वो कुछ भी बन सकता है, और यहां वो कुछ भी नहीं बल्कि सब कुछ बन चुका है। भाई इंसान भी, जानवर भी, और शायद उससे भी कुछ और ज्यादा। तो फाइनल भाई देखो, बात ये आती है कि ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो पहले इंसान था, फिर उसे दर्द मिला, फिर अपने मतलब उसने अपने अंदर के जानवर को अपनाया, और अब वो दोनों के बीच फंसा हुआ है। भाई वो लड़ाई बाहर नहीं, उसके अंदर चल रही है, जैसे कि आप और हम कभी कभार ऐसी सोचते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर उसने अपने अंदर के जानवर को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया तो फिर भाई उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये राका कोई कैरेक्टर नहीं है, ये एक सवाल है कि अगर तुम्हारे अंदर का अंधेरा बाहर आ जाए तो तुम क्या चुनोगे? हीरो या वही जिससे तुम हमेशा डरते आए हो? बताओ जरा, तुम क्या सोचते हो? नीचे कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा खुला है। भाई पोस्टर देख के तो वाकई में मैं भी झूल गया हूं और इसमें खो गया हूं। क्या बना है एटली ने मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि सब लोगों को भाई ये रुला देगी, और सबको मतलब इसने कर दिया
क्या कहते हैं भाई उसको, RIP। नीचे कमेंट में जरूर बताना अपनी राय। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।